Hello everyone, my name is Praveen Agarwal. I'm from PDP Department of Access Colleges. इंटरव्यू जैसे ही वर्ड हमारे सामने आता है हमारे अंदर एक डर सा आ जाता है। इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन के हमें कैसे आंसर देने हैं, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है जो हमें कई बार इरेलेवेंट लगता है। जब हम कभी टेक्निकल प्रोफाइल के लिए जाते हैं, कभी मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए उसी से रिलेटेड पूछे जाना चाहिए और हम तैयारी भी उसी हिसाब से करते हैं। पर जैसे ही वो एक क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके सामने अभी स्क्रीन में आने जा रहा है, वी गो ब्लैंक and we start thinking like why they are asking this question, what's the purpose behind that, why they are interested in those things that are irrelevant from interview point of view. तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि like why do they ask that question and what is the purpose of asking that question and how you to answer that question. So shall we start? अभी मेरे एक स्टूडेंट विप्रो के इंटरव्यू के लिए गया था. He was asked this question, tell me something about your routine. तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई वो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, उन्हें क्या इंटरेस्ट है उसके डेली रूटीन में, क्यों जानना चाहते हैं कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योर रूटीन. और उसी के बाद उससे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू डू ऑन संडेज. अब वो टेक्निकल प्रोफाइल के लिए गया था, सो ही वाज ब्लैंक. समहाउ ही स्टार्टेड आंसरिंग क्वेश्चंस बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज आंसरिंग क्वेश्चंस इन वर्ड्स. तो आपको ध्यान रखना है जब भी कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो पहला तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर सिंपल वर्ड में नहीं देना है अगर वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है. दे वुड नो लाइक वेदर यू आर एबल टू स्पीक अप और नॉट एंड हाउ मच यू आर एबल टू स्पीक अप, दे वुड सी. तो जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टेल मी समथिंग और डेली रूटीन, तो ध्यान रखिएगा दे वुड सी वेदर यू आर कंफर्टेबल विद द ग्रामर ऑफ स्पोकन इंग्लिश और नॉट. क्योंकि कई बार एक बहस चलती है कि वाइल स्पीकिंग इंग्लिश वी डू नॉट यूज ग्रामर एंड सम पीपल से वी यूज ग्रामर. We use grammar and we use very limited portion of grammar, and interviewer thinks that we need to be comfortable with that portion of grammar. अगर उससे भी comfortable नहीं हो, that's going to create a big problem for us. तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए भाई टेल मी समथिंग और डेली रूटीन, तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और आपको बहुत माइन्यूट डिटेल नहीं देनी है. आपको इस क्वेश्चन का आंसर 10 to 15 क्वेश्चन में देना, 10 to 15 सेंटेंसेज में देना. आई एम सॉरी. तो जैसे देखोगे आप एक वर्ड इसमें आया है गेट अप, गो टू बाथरूम, हैव अ शावर. तो ये डेली रूटीन है जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं और हमको क्या ध्यान रखना है कि इस रूटीन को फॉलो करते टाइम में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि हम आई का यूज़ बार बार ना करें, क्योंकि कई बार जब हम आई का यूज़ बहुत बार करते हैं तो इट साउंड्स वेरी ऑड. Suppose if I am asked to answer this question, so what I'll do, I'll try to, first of all I'll try to assume myself as a student, क्योंकि जब तक मैं वो सोचूंगा नहीं तो शायद आपके हिसाब से आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अगर मुझे अपने डेली रूटीन के बारे में बात करनी है तो मैं कैसे आंसर दूंगा, मैं बोलूँगा लाइक आई गेट अप एट 7 o'clock, आई गेट रेडी, आई हैव ब्रेकफास्ट एंड आई लीव माई हाउस around 8:20. I go to the pickup point from where I board bus for college. I arrive at college around 9:20 and I am in college from morning till evening, and I get free from college by 4:30. I come back my home by bus. When I'm at home, I'm very exhausted. Most of the time I like to have a cup of tea and I take a rest for a short while. In the evening, I study for some time, I watch TV, I talk to my family members, and I listen to music. But in my routine, I have fixed up one thing, that I study every day from 9 to 11 because it is very, very essential. If I do not study for 2 hours, I don't think that I'll be able to get command over subject. So what I do, like I study for 2 hours and at 11 o'clock I have dinner. I've got the bad habit of having dinner at late evening. So after having dinner, I don't feel like to sleep. So what I do, I start watching television for some time and I go to bed around 12 o'clock. So what I was doing, I was using the first form of the verb. You must have seen. And suppose if the interviewer asks me, what do I do on Sundays? तो जब वो संडेज़ को पूछ रहा है तो वो देखना चाहता है कि हमारा संडे और डे से कैसे अलग हो रहा है
ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को रट लेते हैं और उसी साइड टाइप से आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको संडेज़ के बारे में बात करनी है तो आप क्या करोगे, आप संडेज़ के बारे में 8-9 लाइन्स में उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे मुझे अगर क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैं क्या बोलूँगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन संडेज़ आई लाइक टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, I take a bath, I talk to my family members. I feel lazy on Sundays. It happens with me. I have breakfast and I like to have my favorite, things in my breakfast, because rest of the days I'm not able to enjoy my breakfast, but I want to enjoy my breakfast on Sundays. So I have breakfast, and sometimes I like to stay at home. Sometimes I like to hang around with my friends. Sometimes I go on shopping, but nowadays I don't have any choice. So most of the time I stay at home because of this corona hoax. People are not able to go out, so I stay at home. I watch my favorite television program, I watch my favorite web series, I listen to music, I study, and I complete my pending work, and I plan my whole week. And after that, in the evening, I like to talk to my family members, because most of the time my schedule is very busy. I don't time to get involved with my family members, get along with my family members. So it happens. So that's why I do it. So on Sundays, I spend my day in this way. तो आपको बस इतना ध्यान रखना था कि संडेज़ के बारे में बात करते टाइम आपको केवल फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है। आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आपको सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। और संडे को प्रिपेयर कर लो, एवरीडे को प्रिपेयर कर लो, कई बार बोलने की प्रैक्टिस कर लो। सो विल बी साउंडिंग वेरी कंफर्टेबल व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर? ऐसे ही मैंने देखो रूटीन बना रखा है, एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, आप क्या क्या संडे में करते हैं, कई चीज़ आपकी कॉमन हो सकती हैं, क्या क्या आप एवरीडे कर सकते हैं, कई चीज़ कॉमन हो सकती हैं। तो ऐसे ही आप अपने संडे को और एवरीडे को प्लान कर सकते हो। इसके अलावा इंटरव्यू का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम एंड व्हाट आर योर हॉबीज़। पहला तो समझने की कोशिश करो कि व्हाट आर योर हॉबीज़ और व्हाट डू यू लाइक टू डू इन स्पेयर टाइम में क्या डिफरेंस होता है। द मोमेंट यू से व्हाट आर योर हॉबीज़, सो आपका हॉबीज़ में रेगुलर इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बोल सकते हो। बट द मोमेंट यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम, इट मीन्स यू डोंट गेट टाइम regularly. Whenever you get free time, you get involved in that activity, and you cannot be the master of that activity because you are enjoying that activity in your spare time. तो इन क्वेश्चन का डिफरेंस समझ लो। देन जब भी कभी इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करते हो, सो डू नॉट टेक दिस क्वेश्चन वेरी लाइटली। I have listened to a number of aspirants. What happens with them whenever they answer this question? They are very casual. They have this impression they are going to be asked this question just to get the information about them. That's true. The interviewer wants to know about you, but it does not mean that you can take this question very lightly. जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में पूछा, what do you like to do in your spare time? And if you say I listen to music, और मैं पूछता हूँ what sort of music do you like to listen? और आप बोलें कि any sort of music. जैसे ही आप बोलते हो any sort of music, आपने इंटरव्यूअर को कमांड दे दी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि इंटरव्यू कैन आस्क n नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो आपको क्या करना है, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देना है हॉबी से रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल think a lot whether you are able to speak up on that particular hobby or not. Suppose if you say you have got a lot of interest in watching movies, so watching movies, which movie did you watch last time and what was the subject of that movie, and if you're asked to narrate the story of that movie, तो ज़रूर ध्यान रखना कि स्टोरी जब भी नरेट करते हो मूवी की, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नरेट होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना होता है। सो जब भी अपनी हॉबीज़ को चूज़ करिए तो पहले उसको प्रिपेयर कर लिए ठीक से और तब उसको चूज़ करिए। और कभी भी डू नॉट स्पीक अप मोर देन 2 हॉबीज़, क्योंकि इससे 2 प्रॉब्लम होती हैं। पहला तो इंटरव्यू को लगता है कि यू आर सिटिंग आइडल, यू हैव नथिंग टू डू, दैट्स वाई यू आर रेगुलरली इन्वॉल्विंग योर हॉबीज़। इसके अलावा उसके पास क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने एज अ स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे आपने पूछा व्हाट डू यू लाइक टू डू इन स्पेयर टाइम, तो मैंने बोला आई लिसन टू म्यूज़िक इन माई स्पेयर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम. Sometimes I watch movies too, and I listen to old songs. My favorite singers are Kishore Kumar and Asha Bhosle.
The moment I say listening to old song does not mean that I listen to only old songs. I listen to new singers also. My favorite singers are Arjit Singh and Shreya Ghoshal. And in movies, most of the time I like to watch Hollywood movies. But nowadays I have developed the habit of watching web series. The last web series that I watched was City of Dreams, and it is one of the best web series I have ever watched. तो जब भी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो तो ध्यान रखना कि इंटरव्यू को लगना चाहिए यू आर एबल टू स्पीक अप। ऐसा ना लगे कि आप आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो वो वर्ड्स में कर रहे हो। तो आप कोई भी स्पेयर टाइम एक्टिविटी ले सकते हो। इट मे बी लिसनिंग टू म्यूज़िक, इट मे बी वॉचिंग मूवीज़, इट मे बी रीडिंग बुक्स। लेकिन ध्यान रखना जैसे ही आप बोलते हो आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स, सो इंटरव्यू इज गोइंग टू आस्क विच बुक डिड यू रीड लास्ट टाइम एंड टेल मी समथिंग अबाउट दैट बुक। अगर आप बोलते हो आई हैव गॉट लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन वॉचिंग मूवीज, सो इंटरव्यू आपसे ज़रूर पूछेगा विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट टाइम, नरेट द स्टोरी ऑफ दैट मूवी। बहुत होता है ऐसा। ऐसे ही अगर आप प्लेइंग वीडियो गेम्स बोल रहे हो तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के माइंड पे। तो हॉबीज़ को चूज़ करो, स्पेयर टाइम एक्टिविटीज़ को चूज़ करो, उसको ठीक से प्रिपेयर करो और इस ढंग से प्रिपेयर करना कि इंटरव्यूअर को लगे कि यू आर एबल टू आंसर इस क्वेश्चन। क्लियर? इसमें से कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी ये देखोगे मैंने मेंशन किया हुआ है आई लिसन टू म्यूज़िक इन माई स्पेयर टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम आई लव listening to and singing old songs. My favorite singer is late Kishore Kumar, and in female singer I like the voice of Shreya Ghoshal. In new male singers I love the voice of Arjit Singh and Ankit Tiwari. So मैंने इस क्वेश्चन के आंसर देते टाइम में दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक टेंसेस का ध्यान रखा हुआ है, दूसरा आई शोड द इंटरव्यूअर दैट आई एम एबल टू स्पीक अप। क्लियर? तो आज मैंने आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने बताए। तो आपको करना क्या है, इन दो क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। यू हैव टू प्रिपेयर द आंसर बाय योर सेल्फ। नाउ यू हैव गॉट द मोबाइल इन योर हैंड्स, डू योर वीडियो रिकॉर्डिंग, सी हाउ यू आर एबल टू स्पीक अप, व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग, वेदर यू आर एबल टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म और नॉट। जैसे मैं कल एक कैंडिडेट से बात कर रहा था, व्हाइल आंसरिंग माई क्वेश्चन वो एक वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ कर रहा था, यूज टू। जैसे उससे पूछा गया वुड यू लाइक टू डू इन स्पेयर टाइम, सो ही सेड आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक। Never make this as mistake. In place of saying I used to listen to music, better you say I listen to music, because used to का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में करते हो। क्लियर? तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपको पास्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर देने बताऊंगा। ठीक है, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।